अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया। उसमें पहले फ़ौज के न्यूट्रल होने पर तनकीद की, फिर फ़ौज को भी साजिश का किरदार करार दिया, फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए। फिर अमरीका के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात से पीछे हट गए और कहा कि ये सब पीछे रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर फ़ौज के खिलाफ साजिश के बयानी से भी पीछे हट गए और कहा कि साजिश नहीं की थी तो मेरी हुकूमत बचा तो सकते थे। मगर अब इमरान खान ने अपने बयानिए से अमरीका को तो निकाल दिया है, मगर सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाल दी है। पहले इमरान खान कहते रहे कि साजिश इस साल हुई और अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद से मुलाकात के अगले दिन अदम एतमाद आ गई। मगर अब इमरान खान का दावा है कि साजिश 2019 से उस वक्त शुरू हुई जब जनरल बाजवा को तौसीह दी गई। मगर इस नए बयानिए में इमरान खान के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही इसकी तरदीद कर देते हैं। हम आपके सामने सारी सूरत हाल रख देते हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया कि जनरल बाजवा को तौसीह देने के बाद उनके नून लीग के साथ राब्ते बहाल हुए, जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाया गया, जिससे वाज़ेह हो गया था कि मेरी हुकूमत को भी हटाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा को तौसीह 2019 में दी गई और नवाज शरीफ लंदन में जाकर 2020 में जनरल बाजवा का नाम लेकर उन पर तनकीद करते रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। आपने तो आइन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? तौसीह के बाद नवाज शरीफ जनरल बाजवा पर तनकीद करते थे और जनरल बाजवा को नून लीग के साथ राब्ते बहाल करने और अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफें करते थे और दिफा करते थे। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जनरल बाजवा को तौसीह देने के बाद इमरान खान उनका दिफा करते हुए कहते थे कि नून लीग को फौज से मसला ये होता है कि उन्हें इनकी करप्शन का पता होता है, मुझे क्यों मसला नहीं होता। और आज इमरान खान ने जनरल बाजवा को दी जाने वाली तौसीह को बड़ी गलती करार दे दिया है। वाम बात यह है कि जनरल बाजवा को खुद इमरान खान ने तौसीह दी और जब मामला अदालत से पार्लियामेंट में आया तो नून लीग समेत अपोजिशन जमातों ने भी उसका साथ दिया। मगर इमरान खान ने तौसीह के बाद ट्वीट किया कि आज का दिन उनके लिए मायूसी का दिन होगा, जो मुल्क में इदारों के दरमियान तसादुम के नतीजे में अदम इस्तेहकाम देखना चाहते थे। ऐसा ना होना हमारे बैरूनी दुश्मनों और मुल्क के अंदर मौजूद माफियाज के लिए मायूसी है, उन माफियाज के लिए जिन्होंने लूटी हुई दौलत बैरून मुल्क छुपाई हुई है और वो इस लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। और इमरान खान जनरल बाजवा की तौसीह के बाद जलसों में ये कहते रहे हैं कि अगर अपोजिशन इनको बुरा भला कह रही है तो इसका मतलब मैंने उन्हें बिल्कुल ठीक मुंतखब किया। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। यानी पहले तौसीह दी, फिर उस तौसीह का दिफा किया और अपने फैसले को दुरुस्त करार दिया और आज कह रहे हैं कि तौसीह देना गलती थी। जनरल बाजवा की तौसीह के मामले पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ना सिर्फ उसका दिफा करते रहे बल्कि कहते रहे कि इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। साथ ही शहरियार आफरीदी उनकी तौसीह को जवाज़ बख्शने के लिए इस हद तक चले गए कि उन्हें कौम का बाप करार देती। हम तारीख के एक अहम दौराहे पर हैं और जनरल बाजवा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के तसलसल की अलामत है। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले को तारीख में जगह मिलेगी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये फैसला एक संग मील साबित होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का। और आज फवाद चौधरी का दावा है कि सिविल हुकूमतें तौसीह नहीं देती बल्कि तौसीह तो ली जाती है, यानी फौज ज़बरदस्ती तौसीह लेती है और हुकूमत का इसमें कोई इख्तियार नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए जाहिर है इस बात में वजन हो सकता है, मगर असद उमर कुछ दिन पहले ही कह चुके हैं कि जनरल बाजवा को तौसीह दबाव की सूरत में नहीं दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक बार तौसीह दी और अगर उन्हें एहसास हो गया था कि यह गलती थी तो वो फिर उन्हें दोबारा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसीह की पेशकश क्यों कर रहे थे और अपनी हुकूमत जाने के बाद भी क्यों उनकी एक और तौसीह की बात कर रहे थे? क्योंकि बकौल इमरान खान उनकी हुकूमत तो गिराई ही जनरल बाजवा ने थी और उन्हें एजेंसियाँ ये रिपोर्ट देती थी कि 2019 में तौसीह देने के बाद साजिश का आगाज़ हो गया था। कुछ अरसे पहले
DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने दावा किया था कि मार्च के महीने में जब तहरीक-ए-एतमाद आई थी तो इमरान खान ने राब्ता करके गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की थी और मैं भी वहाँ मौजूद था, और बाद में खुद इमरान खान ने भी इसकी तस्दीक की कि उन्होंने एक और तौसी की ऑफर की थी। ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। मैंने कहा मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये ना करना इस वक्त। इस गवर्नमेंट को इस वक्त अगर आपने हटा दिया, ये नहीं संभलेगा पाकिस्तान। इमरान खान की हुकूमत चली गई, PDM की हुकूमत आ गई, और जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी तो इमरान खान उसे रोकना चाहते थे, और उस वक्त इमरान खान दबाव डालते रहे कि नए इंतखाबात कराए जाएं, फिर आर्मी चीफ की तैनाती की जाए। लेकिन जब सवाल हुआ कि उससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा तो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर क्या किया जाए, तो उस पर इमरान खान ने जनरल बाजवा को ही दोबारा तौसीक की पेशकश कर दी, और इमरान खान के बयान की फवाद चौधरी ने भी तौसीक कर दी। यानी जिस शख्स ने बकौल इमरान खान उनकी हुकूमत गिराई, उस शख्स को ही तौसीक की पेशकश की गई, बार बार की गई। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिस शख्स ने बकौल इमरान खान उनकी हुकूमत गिराई थी, उससे ऐवान सदर में वो छुप छुप कर मुलाकातें भी करते रहे। मगर इब्तिदा में जब इस मुलाकात की खबरें आई तो इमरान खान ये कहते रहे कि झूठ में बोलना नहीं चाहता और सच में बोल नहीं सकता, और बाद में खुद इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि ऐवान सदर में उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, यानी उस शख्स से मुलाकात की और नए इलेक्शन करने का मुतालबा किया जो बकौल इमरान खान के मीर जाफ़र था, मीर सादिक था, जिसे तौसी देना गलती थी और जिसने उनकी हुकूमत गिराई थी। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान को हुकूमत में आकर या फिर अब हुकूमत जाने के बाद 70 बरस की उम्र में पता चला है कि तौसी नहीं देनी चाहिए, तौसी गलत होती है। वो हुकूमत में आने से पहले भी तौसी के मुखालिफ ही हुआ करते थे। यही नहीं, इमरान खान के बयानिया और सियासी हिकमत अमली के साथ काफ लीग भी मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान जो बयानिया बनाते हैं, काफ लीग उसमें से हवा निकाल देती है। इमरान खान जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ा विलन करार दे रहे हैं, उनके रिटायर होने के बाद उन्हें फाशिस्ट भी करार दे रहे हैं। इमरान खान के पूरे बयानिए से अमेरिका की साजिश निकल गई है और सारी जगह जनरल बाजवा ने ले ली है। मगर मोनी सलाई का दावा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के लिए दरियाओं का रुख मोड़ा। वो हमें भी तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए कहते रहे, लेकिन जब इमरान खान से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि जनरल बाजवा डबल गेम खेलते रहे हैं। उन्होंने मोनी सलाई को कहा होगा कि तहरीक इंसाफ का साथ दें और चौधरी शुजात को कहा होगा कि नून लीग के साथ चले जाओ। मगर इमरान खान के अपने इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने उनके बयान की तरदीद करते हुए कहा कि इमरान खान का साथ देने के लिए मैंने खुद जनरल बाजवा को कॉल की और उन्होंने इमरान खान के साथ जाने का कहा, और जनरल बाजवा की चौधरी शुजात हुसैन से कोई बात नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कोई डबल गेम नहीं खेली। असल बात यह है कि ना तो इमरान खान बरी ज़िम्मा है और ना ही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बरी ज़िम्मा है और ना ही जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बरी ज़िम्मा है। इमरान खान एक 10 साल का प्रोजेक्ट थे जिसमें ज़ाती तकर्रुरी, तौसी और इक़्तिदार ही इन मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का मकसद था, ना कि मुल्क का मुफाद। और इस ज़ाती मुफाद ने मुल्क का बेपनाह नुकसान किया और इसे सालों पीछे धकेल दिया। मगर सिर्फ इस मामले पर चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान अलग अलग पेज पर नहीं है, बल्कि पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने और नए इंतखाबात से मुतालिक भी दोनों रहनुमाओं की राय मुख्तलिफ है। इमरान खान ने दावा किया है कि अगर हुकूमत मार्च तक इलेक्शन कराने का ऐलान करती है तो ठीक है, वरना हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। मगर परवेज़ इलाही का मानना है कि असम्बलियाँ मार्च तक ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि इमरान खान 4 महीने तक ज़ख्मी होने की वजह से खड़े नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो मुहिम नहीं चला सकते। इसलिए ये अरसा मुज़ाकरात के लिए अच्छा मौका है। इमरान खान की तदाद अपनी जगह, लेकिन परवेज़ इलाही ने एक और दावा कर दिया है कि सदर आरिफ अलवी की कोशिशों से इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत के साथ इमरान खान के रास्ते खुले हुए हैं। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी का कहना है कि चौधरी बरादरान इस्टेब्लिशमेंट से पूछ कर सियासी इक़दाम लेते हैं, और उस वक्त जो वो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के बयानी से मुतसादिम है, जिससे PDM को फ़ायदा हो रहा है। शेख रशीद ने भी परवेज़ इलाही को पैगाम दिया है कि जो इमरान खान को धोखा देना चाहता है वो ज़लील और रुस्वा हो जाएगा। क्या हुकूमत इमरान खान के साथ राब्ते में है या सदर आरिफ अलवी सारे के सारे मामला तय करा रहे हैं? क्या एस्टैब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है?